की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं, छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाजरीन ग्रामी, चीनी एयरफोर्स लद्दाख के इलाके में भारत में जा घुसी। चीन का साथ देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क तुर्की मैदान में आ गया। तुर्की के 50 से ज़्यादा जंगी त्यारे भारत पर कहर बनकर टूट पड़े। चीन और तुर्की ने भारत में घुसकर तबाही मचा दी। 50 से ज़्यादा जंगी त्यारे भारत के इलाके लद्दाख से होते हुए मकबूजा कश्मीर में जा घुसे। 2000 से ज़्यादा भारतीय फौजी जहन्नम वासिस और 55 एयरबेसिस तबाह बर्बाद कर दी। भारत की चीखें निकल गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तुर्की से मोहब्बत करते हैं, तुर्किश आर्मी को और एयरफोर्स को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, आज का लाइक एम है 1000 लाइक्स का, तो इस लाइक एम को पूरा कर लें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं कि चीन का साथ देने के लिए दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुस्लिम मुल्क तुर्की मैदान में आ गया। तुर्की के 50 से ज़्यादा जंगी त्यारे चीन पर कहर बनकर टूट पड़े। चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ तबाही मचा दी। तफसीलात के मुताबिक फजी कशीदगी में इजाफा हो चुका है। चीनी जंगी त्यारे एक मरतबा फिर भारत की हदूद में जा घुसे। चीनी फ़ज़ाइया के J-15 जंगी त्यारे और तुर्की के F-16 जंगी त्यारे भारत के खिलाफ कहर बनकर टूट पड़े। भारत पर बमबारी करके दर्जनों एयरबेसिस को तबाह बर्बाद कर दिया। 55 एयरबेसिस समेत 2000 भारतीय फौजी जहन्नम वासिल कर दिए। ताहाल चीनी फौज के खिलाफ अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकी। बताया जा रहा है कि चीनी फ़ज़ाइया और तुर्किश फ़ज़ाइया के जंगी त्यारे एक मरतबा फिर भारत की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए। चीनी फ़ज़ाइया के J-11 जंगी त्यारे और तुर्की के F-16 जंगी त्यारे लद्दाख के इलाके में भारत की हदूद में दाखिल हुए। चीनी जंगी त्यारे काफ़ी देर तक भारत की हदूद में रहे और फिर वापस लौट गए भारत की फ़ज़ाई हदूद को। तब होश आया जब चीनी जंगी त्यारे वापस लौट चुके थे। भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से महराज जंगी त्यारे सरहद पर रवाना किए गए। ताहम तब तक चीनी जंगी त्यारे अपनी हदूद में वापस लौट चुके थे। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि कुछ रोज़ कबल भी चीनी फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर भारत की हदूद में दाखिल हुए थे। चीनी हेलीकॉप्टर भारत की हदूद में 5 किलोमीटर अंदर तक जा घुसे थे। इस दौरान भारतीय फ़ज़ाइया को रद्द-ए-अमल देने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। बताया जा रहा है कि लद्दाख में का सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। चीन लद्दाख में मुतनाज़ सड़क पर पुल की तामीर रोकना चाहता है, इसलिए चीन ने एयरपोर्ट पर मिलिट्री कुव्वत में भी इजाफा कर दिया है। गोलवान वादी के 3 पॉइंट्स और पेंगोंग झील पर भारत और चीनी फौजी आमने सामने हैं। याद रहे कि लद्दाख के इलाके में भारत और चीन तनाज़ा शुरू हुए 1 हफ्ते से ज़ायद वक्त गुजर चुका है। भारत ने अपने तुसी पसंदाना गैर कानूनी मकासद पूरे करने के लिए पहले नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ा शुरू किया। ताहम जब चीन के साथ झड़पें शुरू की तो भारत को भरपूर जवाब मिला, जिस पर भारतीय फौजें पसपाई पर मजबूर हुईं। चीन ने इंडिया के साथ अपनी हदूद सरहद पर मजीद मिलिट्री फौजी तैनात किए हैं, जिनमें बुलंदी पर लड़ने और मार्शल आर्ट्स के माहिर फाइटर्स शामिल हैं। उधर इंडिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि इनके फौजी अपनी सरजमीन का दिफा करेंगे। चीन के ज़राए इब्लाग के मुताबिक इंडिया की झड़प से कबल चीन ने इंडियन सरहद पर अपने फौजी भेजे थे, जिनमें माहिर कोहे पैमा और मार्शल आर्ट शामिल थे। खबरसां इदारे AFP ने चीन के फौजी अखबार चाइना नेशनल डिफेंस न्यूज़ का हवाला देते हुए बताया है कि चीन की 5 नई मलेशिया डिवीज़न, जिनमें माउंट एवरेस्ट की कोहे पैमा टीम, मार्शल आर्ट्स के क्लब के जंगजू शामिल थे और उन्होंने 15 जून को तिब्बत के दारुल लहासा पर हाजिरी दी थी। चीन के सरकारी TV ने ऐसी फुटेज जारी की हैं जिनमें सैकड़ों ताज़ा दमदों को लहासा में देखा जा सकता है। चीन के फौजी अखबार के मुताबिक तिब्बत के कमांडर वैंग हेंजियांग का कहना था कि एम्बू क्लब फाइट के मेंबर फौज की ताकत को बढ़ाएंगे। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि आया इन फौजियों की तैनाती सरहद पर जारी इंडिया और चीन की कशी के पेश नज़र की गई। चीनी अखबार के मुताबिक पहली मरतबा मार्शल आर्ट्स के माहिर लड़ाका फौजी तैनात में किए गए थे। AFP के मुताबिक उसी दिन चीन और इंडियन फौजियों के दरमियान कई दहाइयों बाद लद्दाख के इलाके में सरहदी झड़प हुई है। इंडिया का कहना है कि झड़प में 20 से ज़्यादा इंडियन फौजी एहलकार हलाक हुए हैं, जबकि अब तो 2000 से ज़्यादा हलाक हो चुके हैं।
दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर इस लड़ाई की वजह बनने का इल्ज़ाम लगाया, जो कि पत्थरों और डंडों से लड़ी गई। इंडिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार की सुबह रेडियो प्रोग्राम मन की बात में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इंडियन फौजियों ने लद्दाख में इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके अलावा चीन के खिलाफ भारत पूरी तरह बौखला गया है। भारत के खिलाफ कोई रास्ता नहीं बचा। भारत पर अब सख्ता तारी हो चुका है। भारत चाहता है कि इस जंग से किसी तरह जान छुड़ाई जाए। भारत मौके का फ़ायदा उठा रहा है। चीन को इतला मिल गई। तजिया निगार ने हालिया जारी चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़े पर बात करते हुए वीडियो पैगाम में कहा है कि चीन को इतला मिली है कि भारत बद का सहारा लेकर अमेरिका जैसे ममालिक की ताइवान की सरहद पर गश्त करके पैगाम दे रहे हैं कि वाशिंगटन के करीब नहीं जाना। तजिया निगारों ने मजीद बताया कि चूँकि चीन को इस बात का अंदाज़ा है कि अमेरिका ताइवान या हांगकांग के जरिए ही करीब आने के बारे में सोच सकता है, इसलिए उसने अभी से भी जंगी तैयारी वहाँ भेज दी हैं ताकि चीन का पैगाम वाज़ेह हो जाए। दूसरी तरफ तजिया निगार की जानिब से बताया गया है कि सेटेलाइट की मदद से वादी गलवान की ली जाने वाली ताज़ा तस्वीर में देखा गया है कि चीन ने गलवान में अपने बंकर्स बना लिए हैं, जिससे ये बात वाज़ेह है कि भारत ने इस इलाके में हार मान ली है। ख्याल रहे कि हर गुजरते दिन के साथ भारत की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। पहले चीन और नेपाल आमने सामने होने के बाद भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय अखबार के मुताबिक असम के ज़िला बक्सा के 6000 साइज किसानों ने गुज़िश्ता रोज़ पानी की अचानक बंदिश के खिलाफ मुजाहरा किया। अखबार के मुताबिक भूटान ने कोई वजह बताए बगैर पानी बंद कर दिया। भूटान के इस फैसले के खिलाफ ज़िला बक्सा और दीगर इलाकों में बेचैनी की लहर दौड़ गई। इसके अलावा दूसरी जानिब नेपाली पार्लियामान के अवान बाला की जानिब से भारतीय इलाकों को मुल्क में शामिल करने के लिए एक नए सियासी नक्शा की तौसीक के मुश्किल 4 दिन बाद नेपाल ने एक बार फिर भारत के साथ अपने बैनुल-अक़वामी सरहद के तकरार की और इस बार दराजा का इलाका बाहर के साथ नेपाल की सरहद है। नेपाली हकाम ने हैरत अंगेज तौर पर बाहर हुकूमत के महकमा आबाई वसाइल के हकाम को सरहद पर पुश्ता बंदी से मुतल्लिक काम शुरू करने से रोक दिया है और दावा किया है कि ये इलाका उनकी सरजमीन का हिस्सा है। चीन के साथ तजारती माहदे को लेकर अमेरिकी हुकाम के मुतनाज़ सामने आ रहे हैं। वाइट हाउस के मशीर तजारत पीटर नरवां की तरफ से ये डील ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद अमेरिका और चीन के दरमियान ट्रेड डील ख़त्म हो चुकी है और अमेरिकी सदर ने यह बात वाज़ेह किया है कि यह माहिदा अपनी जगह पर कायम है, लेकिन यह माहिदा अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो